आज पवित्र महीना रमजान का पहला दिन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मस्जिदों और बाजारों में रौनक भी दिखने लगी। लेकिन इस पवित्र महीने की अपनी कुछ अहमियत है और इस महीने में क्या क्या अल्लाह की तरफ से बंदों को सवाब मिलता है और इस महीने अल्लाह ने अपने बंदों से खास तौर पर बुराइयों से दूर रहने की हिदायत दी है। यह महीना दिलों को जोड़ने का महीना है, खैरो बरकत का महीना है, रहमतों का महीना है। इस महीने में हम सबको क्या करना चाहिए और किस तरह से इस महीने को खास तौर पर गुजारना चाहिए, जानते हैं शिया धर्मगुरु मस्जिद इमामबाड़ा जवाहर अली खां के इमाम जाफर रजा आब्दी से। उसको जो है उसके बदले में जो है फ़ाइन क्या पड़ेगा, उसको रोज़ा भी रखना पड़ेगा। अगरचे ये रोज़ा हमारे फ़क़हा ने महाराजा ने वाजिब करार नहीं दिया गया है, तो इसकी इतनी अज़मत बयान की गई है माह मुबारक के रमज़ान में, जहाँ पर उसका सोना भी इबादत है, सांस लेना भी इबादत है, उसका बोलना भी इबादत है। और एक कुरान की आयत की पढ़ेगा तो खुदावंद आलम ख़त्म कुरान का सवाब देता है। तो ये फ़सल कुरान का महीना है, ये बहार कुरान का महीना है, ये दिलों के जोड़ने का महीना है, ये तोड़ने का महीना नहीं है। लिहाजा आज जो पैगाम दिया जा रहा है कि हम सब उसकी बंदगी में आ जाएं और जो मोमिनात हैं एक दूसरे रिश्ता कायम करें। जो लोग गरीब हैं, फ़कीर हैं, यतीम हैं, उनकी हम सब के सब जो लोग जिसके पास पैसा है, गल्ला है, अमीर है, वो उनकी आदत करें और जाके जो है उनके रोज़े और अफ्तार के लिए अहतमाम भी करें। कहा जाता है रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं है। बड़ी अच्छी बात की आपने। रोज़ा के 3 किस्में हैं। एक कहते हैं रोज़ा आम रोज़ा है, इसे भूख हड़ताल, सुबह से लेकर शाम तक एक खूंटे में बांध दिया जाए, जानवर को पानी ना दिया जाए, तो उसे कहते हैं ये भूखा है आदमी है, तो रोज़ा इसका नाम नहीं है जानवरों की तरह। रोज़ा एक आम आदमी है, रोज़ा हमने रख लिया है। दूसरा रोज़ा ख़ास है, यानी ज़बान से भी रोज़ा है, ज़बान से झूठ नहीं बोलना है, ज़बान से किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है। ज़बान का रोज़ा जानते हैं इंसान कि ज़बान जो है 32 दांत के दरमियान बीच में है, उसके बाद आपने अल्लाह ने होठ दिया है, ये दीवार बना दिया है, यानी ज़बान का भी रोज़ा हो, गलत इंसान ना बोलता हो, ज़बान का भी रोज़ा है। और ये भी कहा गया है हमारे यहाँ ज़बान कि पहले तौलो फिर बोलो। और फिर निगाहों का भी रोज़ा है। रोज़ा यानी हमारी नज़र की रवायत में मिलता है नज़र सहमुन मिन सहम इब्लीस, निगाहों में से एक निगाह जो है वो शैतान की निगाह है। मैंने इससे पहले ये माह मुबारक के रमज़ान में कहते हैं एक कभी इंसान कहता नहीं हमारी पहली निगाह ख़ता कर गई। अरे इब्ने मुलजिम की पहली निगाह में वो तामा आ गई थी और आने के बाद उसने इतना बड़ा काम केस कर दिया कि मौलाए कायनात का उसने कत्ल कर दिया, कि उसका महर कि अली का कत्ल। लिहाजा अपनी निगाहों को भी हम बचाएं, निगाहों का भी रोज़ा रखें, हम ज़बान का रोज़ा रखें। ज़बान है जो इंसान को सूली भी चढ़ाती है, यही ज़बान जो इंसान को सूली से उतारती भी रहती है। उसी तरह से हमारे आज़ा और जवारे का भी रोज़ा है ताकि हम उससे गलत काम अंजाम न दे सकें। और इस महीने से जुड़ी कुछ खास बातें हो जो आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस महीने से जुड़ी जो बहुत सी बातें हैं जो पैगाम पहुंचना चाहिए कि ये महीना कुरान पढ़ने का है, उस पर अमल करने का महीना है। ये महीना तज़किये नफ्स का महीना है। इस महीने के अंदर एक महीना अल्लाह ने मौका दिया हमको प्रैक्टिस करने का। जो लोग आजकल सोचते हैं माह मुबारक आ गया चलिए खाने पीने का महीना सोचते हैं, भाई 11 महीना हमारी चक्कियाँ चल रही हैं। मुसलसल इंसान शादी ब्याह यहाँ वहाँ जाता खाता रहता है, कभी कभी है उसे खाना हज़म नहीं होता है, तो अल्लाह कहता नहीं कि अगर तुम्हारी मशीन गर्म हो जाएगी जल जाएगी। तो 11 महीने के बाद एक महीना इंसान आए और अपने मेदे को इंसान रेस्ट दे, आराम दे, ताकि जो उसकी जो चक्कियाँ चली थी अब उसके खाना हज़म हो सके इंसान का। तो ये रवायत बड़ी अच्छी बेहतर रवायत मिलता है कि अगर कोई शख्स किसी दरख्त के अंदर 24 टाइम के 24 घंटे का आ जाए या 12 महीना अगर पानी किसी दरख्त में भरा रहता है तो उसकी जड़ें जो है गल जाती हैं। इसी तरह से अगर इंसान के पेट के अंदर मैदे के अंदर हमेशा हमेशा खाना भरा रहेगा तो उसका मैदा जो है ख़राब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। लिहाजा एक महीना आराम देने का महीना है, एक महीना जो रेस्ट का महीना है। कैंसर जैसा मरज़ भी रोज़ा रखने से दूर हो जाता है। ये सब डॉक्टर हकीम सब बयान करते हैं। यानी रोज़ा एक साइंसी हिसाब से भी परफेक्ट है। जाहिर सी बात है ये हमें फ़कत मुसलमान ही नहीं रखते हैं बल्कि अहले हुनूद भी रखते हैं,
गैर मुस्लिम भी रखते हैं रोज़ा, क्योंकि वो जानते हैं रोज़े की अहमियत क्या है। रोज़ा रखेंगे तो निगाहें पाक होंगी, ज़बान पाक होगा, जिस्म पाक होगा, हमारी नीयत पाक हो जाएगी, और जब सब कुछ पाक हो जाएगा तो पूरा समाज और माशरा सब पाक हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि जब राह मुबारक आता है तो क्राइम कम हो जाता है, झगड़े कम हो जाते हैं, इसलिए शैतान बांध दिए गए हैं, झगड़े कम हो जाते हैं। और कोई कहेगा भाई शैतान बांध दिए गए, कुछ लोग 11 महीना चार्ज में रहते हैं और इस बिना पर जो है वो शैतान को जंजीर से छुड़ा लेते हैं और उसके बाद वो खुद बहक जाते हैं। लिहाजा ये महीना जो है बड़ा अहम महीना है, और इत्तेहाद और उसकी बारगाह में हम सब एक और नेक बने। ये महीना जो कहा जाए, अल्लामा इक़बाल ने अच्छा जुमला कहा, हो जाए एक तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों में क्या रखा है। लिहाजा हम सब एक और नेक बन जाए उसकी बारगाह में, और जो आपस में रंजिश है, दूरी है, उसको कम किया जाए, और उसकी बारगाह में एकदम दुआ करें। तो परवरदिगार तो दिलों को मोड़ने वाला है, तो निगाहों को मोड़ने वाला है, तो हम सब के दिलों को निगाहों को अपनी जिम्मेदारी तरफ झुका दे, ताकि हम सब तेरे सच्चे और पक्के मुरीद और मुस्लिम हो जाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। नवरात्र में 9 दिनों का उपवास व्रत का पालन कर रही गरीब माताओं बहनों में सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने वितरित किया फल। बीकोपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा रतनपुर तेंदुआ के वनराजा का पुरवा में पहुंचकर किया फल वितरण। पंडित समरजीत ने कहा, आज चारों तरफ माता रानी का दिन चल रहा है, देवी मंदिरों में माता रानी का जय जयकार हो रहा है, और हमारी तमाम माताएं बहनें 9 दिनों का उपवास व्रत रखी हुई हैं, किंतु महंगाई के कारण गरीब माताएं बहनें फलाहार खरीदने में जो असमर्थ है, उन माताओं बहनों के पास पहुंचकर फल वितरण करने का काम किया गया, तथा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी तथा सांसद डिम्पल यादव जी का कहना है कि माता रानी के 9 दिनों के उपवास व्रत का पालन कर रही गरीब माताओं बहनों को फलाहार का वितरण किया जाए। आज इसी उद्देश्य को लेकर जनपद के 5 विधानसभाओं में जहां गरीब माताओं बहनों की बस्ती है वहां फलाहार पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तथा माताओं बहनों से अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। और फलाहार वितरण कार्यक्रम लगातार 9 दिनों तक जनपद के 5 विधानसभाओं में अलग अलग गरीब बस्तियों में चलता रहेगा। कार्यक्रम में मालती कोरी, पूनम, मिथिलेश, सरोज कनौजिया, आरती, सोनम, विजयलक्ष्मी, साधना, जनक लली, कुमकुम। माता जी का नवरात्र चल रहा है, और आज नवरात्र में जो 9 दिन की हमारी माताएं बहनें उपवास व्रत की हुई हैं, आज हम गरीब ग्राम सभाओं में जाकर माताओं बहनों को फल वितरण करने का काम कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम हमारा अनवरत 9 दिन चलता रहेगा अलग अलग ग्राम सभाओं में। और हम आज यही कहना चाहते हैं कि आज भाजपा सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि माता रानी का पूजन से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई है, और वो फलाहार भी खरीदने में हमारी माताएं बहनें गरीब हैं, असमर्थ हैं। उन माताओं बहनों तक हमने फलाहार पहुंचाने का काम किया है। और हम आज यही योगी सरकार को बताना चाहते हैं कि आप तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। अगर यही वह कार्यक्रम जो हमारी माताएं बहनें 9 दिन माता जी का व्रत की हुई हैं, उनको अगर सरकार द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम कर दिया जाता तो हमारी माताएं बहनें इस महंगाई की मार को न झेल पाती। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। अयोध्या, राहुल गांधी को लेकर परमहंस आचार्य ने दिया बड़ा बयान। कहा, इतिहास गवाह है कि प्रभु श्री राम का जिसने अपमान किया है उसका विनाश हुआ। राक्षस राज रावण का भी यही हाल हुआ था और कांग्रेस का भी वही शुरू हो गया है। आज खुशी का दिन है, कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य परेशान भले हो लेकिन पराजित नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में उनकी लोकप्रियता है। जब मोदी जी के सरनेम को लेकर राहुल गांधी टिप्पणी करते थे तब हम सभी देशवासियों को गहरा आघात पहुंचता था। इंतजार करते थे कि किसी न किसी दिन न्याय मिलेगा और वो न्याय भारतीय न्यायपालिका से मिल गया। आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं, काला दिवस मनाओ तो कुत्ता भी रोटी खाता है तो पूंछ हिलाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वही है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, राम सेतु को नकार दिया था। और इतिहास गवाह है
कि प्रभु श्री राम का जिसने जिसने अपमान किया है उसका विनाश हुआ है। राक्षस राज रावण का भी यही हाल हुआ था, रहा नकुल को रोबनिहारा, और कांग्रेस का भी वही शुरू हो गया है। आज खुशी का दिन है, कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य परेशान भले हो लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में उनकी लोकप्रियता है। जब मोदी जी के सरनेम को लेकर के राहुल गांधी अमर्यादित टिप्पणी करते थे तो हम सभी देशवासियों को गहरा आघात पहुंचता था। हम लोग व्यथित होते थे, दुखी होते थे और इंतजार कर रहे थे कि कभी न कभी न्याय मिलेगा, और वो न्याय भारतीय न्यायपालिका से मिल गया है। इसलिए आज पूरे देश में हंसी खुशी का माहौल है। आज हमने कई कुंटल लड्डू पेड़ा बांटा और मोदी जी की चाय का जगह जगह कार्यक्रम समायोजित किया। अब ये जरूर है, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं काला दिवस मनाओ, तो चूंकि वो कांग्रेस में जुड़े हैं तो कुत्ता भी जब रोटी खाता है तो पूंछ हिलाता है। तो कुछ ऐसे हैं कि अपना नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं। अफजल को भी जब फांसी हुई थी तो उसके भी कुछ हमदर्द निकल गए थे। आतंकवादियों को बचाने के लिए भी कुछ जो है गद्दार ऐसे हैं कि अपने सेना पर पत्थरबाजी करते हैं। तो काला दिवस मनाने वाले जितने हैं वो सब देश विरोधी हैं। बाकी जो देश प्रेमी हैं वो आज खुशी मना रहे हैं, आज जो है लड्डू बांट रहे हैं, पेड़ा बट रहा है, और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। और कांग्रेस मुक्त भारत जो है, जो हम लोगों का सपना था, वो आज से गति पकड़ लिया है। और कांग्रेस मुक्त का मतलब है रामराज की शुरुआत। जय श्री राम। पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को चाकू से गोदकर घायल कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लाए गए, जहां पर युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामला अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के करमाकोडरी गांव का है, जो खेती करता है। दवा लेकर बाजार से वापस घर जा रहा था। वही पुरानी रंजिश को लेकर गांव के कुछ लोग पुलिया पर घात लगाए बैठे लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस के जरिए युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वही घरवालों का कहना है कि इससे पहले भी लोगों ने उन पर हमला किया था और दोबारा मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं लिया। पुलिस ने अगर पहले कार्यवाही की होती तो यह घटना न होती। पोस्ट कोणरी, ग्राम कर्मा, पोस्ट कोणरी, बाजार, जिला फैजाबाद। क्या हुआ था? आज गए थे चौराहे पर दवा लाने सर। वहाँ से आ रहे थे पैदल आए, वहाँ पुलिया पर बैठे थे। कौन लोग? वही शंकर और उनके साथ में 2-4 आदमी और थे, और सब जने पकड़ ले और उन्होंने सीधा चाकू से उनके पेट पर वार किया साहब। बात वही पहले दिन थी जो शिवरात्रि के दिन झगड़ा ऐसी था। शिवरात्रि के दिन खाना खाने गए थे। हाँ, उसी को बता दिया? हाँ जी सर। क्या लोग थे पालने में? जी वहाँ जब पहले लोग थे 7-8 लोग थे। घटना हुई है गाँव के नहर पर, बगिया के पास। उन जो मारते हैं क्या करते हैं? कुछ नहीं, क्या करते हैं? वो गुंडे के साहब डकैती करता है, यही मार काट करता है छुरी चक्कू लेकर। वो शंकर जिसका नाम है। हाँ, किया था आपने? पूरा कलंदर। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? एक लोग को पकड़ के ले गए एक दिन, उसके बाद में उनको छोड़ दिए। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। हाँ जी, अगर कार्रवाई करते तो ऐसी घटना नहीं होती सर। कौन है आप लड़की? हमारे भाई है छोटे। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सब घर पे रहते हैं। क्या नाम आपका? सोना देवी। अयोध्या शहर के खवासपुरा लोहा मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पीछे 1925 से स्थापित व्यायामशाला अखाड़ा 1 साल से नाले के प्रदूषित पानी से बदहाली का शिकार बना हुआ है। नगर निगम में शिकायती पत्र दिए जाने और आदेश होने के बावजूद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर मानीगंज वार्ड से सपा के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि व अखाड़े के सदस्य रामजोर यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 बार नगर निगम के नगर आयुक्त को शिकायती पत्र दिया गया, आदेश होने के बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं हुआ और उस व्यायामशाला से तमाम प्रदेश और देश स्तर के पहलवान वहां से पैदा हुए हैं। आज भी वहां पर 50 बच्चे अभ्यास करते हैं, लेकिन जल निकासी एक नाला था, अब उस नाले के ऊपर बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी गई।
जिसकी वजह से अब नाले की साफ सफाई नहीं हो पा रही। नाले का प्रदूषित पानी पूरे अखाड़े में भर जाता, दुर्गंध फैली रहती है। यही वजह से लोग अभ्यास नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त द्वारा आदेश होने के बावजूद भी वहां पर कोई भी नगर निगम की टीम के लोग जांच के लिए नहीं आए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायती पत्र दिया था, जिसकी कॉपी डीएम को भी उपलब्ध कराई गई। उनसे भी अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक नहीं समस्या का समाधान नहीं किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के पीछे खवासपुरा में स्थित है, जो 1925 में स्थापित हुआ है। उस अखाड़े से तमाम प्रदेश और देश स्तर के पहलवान वहां पर पैदा हुए हैं। आज भी 50 बच्चे वहां प्रैक्टिस करते हैं। हमारे अखाड़े के बीच में जल निकासी हेतु एक नाला था। उस नाले के ऊपर एक लोग बीचों बीच में दीवार खड़ी कर दिए हैं, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है, जिससे नाली का गंदा पानी पूरे अखाड़े में फैलता है। दुर्गंध फैली हुई है, लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसके संबंध में हमने कई बार नगर निगम में प्रार्थना पत्र दिया, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा आदेश भी किया गया, लेकिन किन कारणों से मैं नहीं बता सकता हूं कि आज तक वहां पर कोई जांच करने नहीं गया और उसका समाधान नहीं हो पाया। मैं अक्टूबर माह से एप्लीकेशन बराबर दे रहा हूं। एक बार एप्लीकेशन दिया था हमने इधर जनवरी में, तो नगर आयुक्त साहब ने अपर आयुक्त गुप्ता जी को स्पेशली उनको लिखा था कि आप इसको देख करके इसका समाधान करा दीजिए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो जब बरसात हुई थी, पूरे बरसात का जो पानी नाले में आया, पूरा पानी अखाड़े के अंदर से बह रहा था। बच्चे वहां पर गए थे, कोई भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। जो भी बच्चे वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है और जो भविष्य में वो वहां पर कोई प्रैक्टिस कर भी नहीं पाएंगे। हम ये चाहते हैं, नगर आयुक्त साहब से हमारी ये मांग है कि उस कार्य को स्वयं अपने स्तर पर देख करके उसका समाधान करवा दें। समस्या लगभग 1 साल से बनी हुई है। हमारा नाम राम अजोर यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर हमने अपने अखाड़े में जो गंदगी मेरे हो रही है, उसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर लिखा है और उसकी कापी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी उपलब्ध कराई है और उनसे अनुरोध किया था कि साहब, ये हमारे अखाड़े का मामला है और इसकी सफाई ना होने के कारण नाले की पूरा गंदा पानी हमारे अखाड़े में जाता है, जिसका समाधान आपके स्तर पर